जंगली जानवरों की लड़ाई क्रूर और खूनी हो सकती है, लेकिन वे जंगल में जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा भी हैं। जानवर विभिन्न कारणों से लड़ते हैं, जिनमें भोजन, क्षेत्र और साथी शामिल हैं। इन लड़ाइयों को देखकर हम जानवरों के व्यवहार और जंगल में जीवित रहने के लिए उनके द्वारा विकसित किए गए अनुकूलन के बारे में अधिक जान सकते हैं। यदि आप इन अद्भुत शिकारियों को एक आपस में लड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम कैमरे में कैद जानवरों द्वारा शिकार के 8 विश्वसनीय घटना लेकर आया हूँ। नंबर 8, ईगल वर्सेस सीगल। एक चील पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठी थी और जमीन पर बैठे एक दलदली पक्षी सीगल पर हमला करते हुए देख रही है। हैरियर ने अपने पंजे फैलाए और झपटा मारकर सीगल को अपनी चपेट में ले लिया। तभी एक बड़ा चित्तीदार चील घटना स्थल में दाखिल हुआ। जब हैरियर सीगल के पंख हटाने में व्यस्त था, तभी चित्तीदार चील ने झपटा मारा और सीगल को अपने साथ ले गया। हैरियर कहीं नहीं मिला। चित्तीदार चील कुछ दिलचस्प करने की तलाश में झील के चारों ओर उड़ती रही। एक बार झील का चक्कर लगाने के बाद उसने मक्की पर एक सीगल को छीन लिया। इस बीच एक गंजा ईगल शिकार की तलाश में गोल्फ कोर्स पर उतरा। इसने एक सीगल को देखा और हरियाली में उसका पीछा किया। चील ने सीगल को पकड़ लिया और वहीं गोल्फ कोर्स पर उसके पंख नोच लिए। एक और बार हवा में सीगल का पीछा करते हुए मैदान में शामिल हो गया। चील ने सीगल को पकड़ लिया और जमीन पर ले आई, जहां दोनों पक्षियों ने भोजन किया। तीसरे बाज ने अपने सीगल शिकार को झील में गिरा दिया, फिर संघर्षरत पक्षी को परेशान करना जारी रखा। इससे पहले कि सीगल बच पाता, बाज उसे उठा कर ले गया। नंबर 7, याक वर्सेस याक। दो समान रूप से मेल खाने वाले याक एक पहाड़ की चोटी पर लड़ते हैं, गुर्राते और कराहते हैं, आक्रमण करते हैं और टकराते हैं। उनके सिंह प्रभुत्व के जोरदार प्रदर्शन में टकराते हैं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जाती है, एक याक दूसरे पर हावी हो जाता है और उसे पहाड़ी से नीचे धकेल देता है। एक दूसरा याक हंगामे के बारे में जानने को उत्सुक होकर पास आता है, लेकिन विजयी याक पहले ही अपनी ताकत साबित कर चुका है और दूसरा याक हस्तक्षेप करना बेहतर जानता है। याक खतरनाक सींग और मांसल ढांचे वाले विशाल और शक्तिशाली जानवर हैं। रटिंग सीजन के दौरान बैल प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, भयंकर लड़ाई में शामिल होंगे जो घंटों तक चल सकती है। उपरोक्त वीडियो में दो मजबूत याक आपस में भिड़ते हैं, लेकिन एक स्पष्ट रूप से दूसरे से अधिक मजबूत है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को ढलान से नीचे धकेल देता है, जिससे पराजित याक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। एक अन्य वीडियो में एक काले याक को सफेद याक के साथ आमने सामने जाते हुए दिखाया गया है। लड़ाई सम और तीव्र है, लेकिन काला याक अंततः विजयी होता है। याक आकर्षक जीव हैं और उनकी लड़ाई देखने लायक है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये जंगली जानवर हैं और दूर से ही उनकी प्रशंसा करना सबसे अच्छा है। नंबर 6, ईगल वर्सेस लोमड़ी। एक लोमड़ी ने अभी अभी किसी चीज को मारा है और उसे ले जा रही है। तभी एक चील की नजर उस पर पड़ जाती है। चील झपटा मारती है और लोमड़ी को छीनने का प्रयास करती है, लेकिन लोमड़ी बहुत तेज होती है। चील चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर से कोशिश करती है, लेकिन लोमड़ी बहुत फुर्तीली होती है। दोनों जानवर एक तनावपूर्ण पीछा करने में लगे हुए हैं, जिसमें चील लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और लोमड़ी पकड़ से बचने की कोशिश कर रही है। चील अंततः लोमड़ी को पकड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन लोमड़ी बहुत मजबूत होती है और भाग जाती है। चील चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर से कोशिश करती है, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक है। दोनों जानवर कुछ देर तक एक दूसरे का पीछा करते रहे, लेकिन अंततः लोमड़ी भागने में सफल हो गई। ये वीडियो बाज के दृष्टिकोण से बाज के हमले को दर्शाता है। फुटेज शानदार है और बाज के अविश्वसनीय शिकार कौशल को दर्शाता है। बाज की नजर इतनी अच्छी होती है कि वे मीलों दूर से भी शिकार को देख लेता है। इसके नुकीले पंजे और शक्तिशाली चोंच इसे बड़े शिकार को भी मारने की अनुमति देते हैं। ईगल शीर्ष शिकारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। वे अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चील भी सुंदर और राजसी जीव हैं और उन्हें जंगल में देखना हमेशा रोमांचकारी होता है। नंबर 5, चीता वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। जब इस चीते ने एक वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने का फैसला किया, तो उसे अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक मिला।
शिकार किए जाने की बजाय वाइल्ड बीस्ट ने तेज चीते पर बाजी पलट दी और वापस उसका शिकार कर लिया। चीते बहुत बड़े नहीं होते हैं, इसलिए इस तेंदुए को जंगली जानवरों द्वारा रौंदे जाने से बचने के लिए सावधानी से शिकार करना चाहिए, जैसा कि अक्सर होता है। 2 नर चीते ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन में शामिल हुए और मिलकर वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने लगे। एक चीते ने एक वाइल्ड बीस्ट को मार डाला और दोनों चीते अपने दोस्त के साथ मिलकर दावत करने लगे। जंगली जानवरों के झुंड का पीछा करते समय एक चीता नवजात बछड़ों में से को अलग करने का प्रयास करता है। वाइल्ड बीस्ट तितर-बितर हो जाते हैं और सभी दिशाओं में भाग जाते हैं, जिससे छोटा बछड़ा शिकारियों के लिए असुरक्षित हो जाता है। चीता बछड़े का पीछा करता है और उसे मार डालता है। चीते कुशल शिकारी होते हैं और तेज गति से चलने वाले तेज गेंदबाज के लिए ये शिकार आसान होता है। एक माँ चीता अपने 4 लगभग परिपक्व शावकों को शिकार का अभ्यास कराने के लिए एक वाइल्ड बीस्ट बछड़े को वापस लाती है। इस उम्र में शावक अधिकतर अजेय होते हैं, इसलिए उन्हें बछड़े का गला घोटने में काफी समय लगता है। मैक्स और मॉरिस 2 चीता भाई सितंबर 2011 से हार्नेस लाइफलाइन सॉफ्ट रिलीज प्रोग्राम में हैं। शिकारी के रूप में उनकी सफलता वीडियो में स्पष्ट है, जो उन्हें अधिकांश दिनों में शिकार के साथ ट्रैक और खोजे जाते हुए दिखाता है। ये पहली बार है कि मॉरिस भाइयों में से एक वाइल्ड बीस्ट को मारते हुए कैमरे पर पकड़ा गया है। अपने शिकार उपलब्धियों के कारण दोनों भाई पूर्ण रिहाई के करीब पहुंच रहे हैं, जब उन्हें इंसानों द्वारा खाना नहीं दिया जाएगा। नंबर 4, गैंडा वर्सेस गैंडा। इस हिंसक संघर्ष में 2 गैंडे खुले मैदान में एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। उनके सींग गड़गड़ाहट की आवाज के साथ आपस में टकरा रहे हैं। वे जमकर लड़े, उनके विशाल शरीर घास और गंदगी में कुश्ती लड़ रहे हैं। दोनों गैंडों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन एक विशेष रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया। वह थककर और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और लड़ाई के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। 2 गैंडे, एक काले और एक सफेद, एक दुर्लभ क्षेत्रीय विवाद में आपस में भिड़ गए। उनका आहार इतना अलग है कि वे आमतौर पर एक दूसरे से बचते हैं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति प्रभुत्व स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। सफेद गैंडा विजयी हुआ, लेकिन दोनों जानवरों को केवल सतही घाव हुए। दक्षिण अफ्रीकी गेम रिजर्व में एक शानदार क्षेत्रीय लड़ाई में 2 काले गैंडे आपस में भिड़ते हैं। युवा गैंडे का चेहरा खून से सूज गया है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर रहा है और बड़े गैंडे के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा है। बूढ़ा गैंडा गोबर फैलाकर और उसकी गंध से अपने क्षेत्र को चिन्हित करके अपनी जीत का जश्न मनाता है। जब एक बड़ा गैंडा दिखाई दिया तो वे अपनी माँ को खाना खिला रहा है। देखते ही देखते माहौल बदल गया, क्योंकि बड़ा गैंडा ने माँ को परेशान किया, जिससे बछड़ा परेशान हो गया। इसके बाद बड़ा गैंडा ने बछड़े पर हमला किया और उसे हवा में उछाल दिया, जबकि माँ उसकी मदद के लिए दौड़ी। बछड़ा अपनी माँ के पीछे भागा, लेकिन बड़ा गैंडा ने अपने अगले पैर जमीन से उठाकर हमला करना जारी रखा। इस जोड़ी ने दर्शकों के सामने लड़ाई की, जिससे अफरा तफरी में बछड़ा कारों पर गिर गया। बछड़ा अंततः घबराकर पीछे हट गया और बड़ा गैंडा द्वारा पीछा किए जाने पर कैमरे से दूर सीधे सड़क पर दौड़ने लगा। नंबर 3, खरगोश वर्सेस खरगोश। लड़ते हुए ये 2 खरगोश निंजा की तरह फुर्तीले और कुशल हैं। वे कुंग फू की चालें दिखाते हुए हवा में छलांग लगाते हैं और उड़ते हैं। इन प्यारे जानवरों का प्रदर्शन अविश्वसनीय है। वे एक दूसरे को काटते और खरोंचते हैं, जैसे कि वे शराबी राक्षस हों। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। जब एक सांप कुछ खरगोशों के बच्चों को मारने की कोशिश करता है, तो माँ खरगोश उस पर कूद पड़ती है और उसे बुरी तरह पीटती है। सांप इतना घबरा जाता है कि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। खरगोश इन खरगोशों का पीछा करता है और उनके साथ एक जोरदार कुश्ती लड़ता है, जिसमें खरोंच और काटने जैसी कुछ हिंसक हरकतें शामिल होती हैं। कुश्ती खत्म होने के बाद खरगोश पिंजरे में जाता है, जहां वो जोर से आवाजें निकालता है। इन 2 जैक खरगोशों की मुक्केबाजी मुझे कंगारुओं की लड़ाई की याद दिलाती है। वे लड़ने से ज्यादा नाचते हुए लगते हैं। इन निंजा खरगोशों की चाल देखना दिलचस्प है। वे कूदते हैं और हमले से बचते हैं, फिर वे हमला शुरू करते हैं। खरगोशों की लड़ाई देखना तब और भी मजेदार होता है जब इसमें खून नहीं बहता। नंबर 2, हंस वर्सेस हंस। एक हंस दूसरे हंस को पानी में परेशान करता है।
और ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसे पानी से बाहर भी पीछा कर रहा है। दोनों हंसों के बीच एक बड़ा मतभेद है। पहला हंस इन हंसों को डराना चाहता है क्योंकि वह इस क्षेत्र में अकेला रहना चाहता है। दूसरा हंस अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है और वह बेफिक्र है। पहला हंस दूसरे हंस पर हमला करता है और दूसरा हंस पानी के भीतर गायब हो जाता है। एक हंस एक अन्य हंस पर हमला करता है और उसका पीछा करता है। आसपास अन्य हंस भी हैं, लेकिन हमलावर हंस इस विशेष हंस पर ध्यान केंद्रित करता है। जब शिकार हंस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हमलावर उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। हमलावर हंस शिकार की गर्दन काटने लगता है, लेकिन जब एक हंसनी उसे चिल्लाती है तो वह रुक जाता है। हमलावर हंस फिर हंसों के झुंड पर हमला करता है, लेकिन झुंड अपना बचाव करता है। हंस एक साथ काम करते हैं और हमलावर को दूर भगा देते हैं। गोसलिंग सुरक्षित है। हमलावर हंस इस वीडियो में दो हंसों से लड़ता है। एक हंस तैरकर दूर चला जाता है, लेकिन दूसरा हंस लड़ता रहता है। हमलावर हंस पागलपन से लड़ता है और अंततः दूसरे हंस को हरा देता है। वह उसे झील के चारों ओर पीछा करता है जब तक कि वे थक नहीं जाता। नंबर 1, तेंदुए वर्सेस भैंस। तेंदुए कुशल और मायावी शिकारी होते हैं, लेकिन वे बड़े शिकार का सामना करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए वे अक्सर छोटे शिकार पर हमला करते हैं, जैसे कि भैंस के बछड़े। जब तेंदुआ बछड़े को पकड़ लेता है तो वे ऐसा करता है जैसे वे उसे प्यार कर रहा हो। ये इतना कोमल दृश्य है कि आपको ऐसा लग सकता है कि तेंदुआ बछड़े को अपनाना चाहता है, न कि उसे मारना। तेंदुआ बछड़े को एक पेड़ पर ले जाता है ताकि वह इसे शांति से खा सके। एक तेंदुआ भैंस के बछड़े को मारने के लिए समय लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे एक या दो पल के लिए उसके साथ खेल रहा है। आखिरकार वो उसे मार देता है। एक नर वयस्क तेंदुआ शिकार की तलाश में क्षेत्र की खोज कर रहा होता है। जब उसे बछड़े का शव मिल जाता है, वह इसे एक आदर्श दोपहर के भोजन के अवसर के रूप में देखता है। एक भैंस की माँ और उसका नवजात बछड़ा दूर से चलकर झील के किनारे पर आए। एक तेंदुए ने उन्हें देखा और बछड़े का शिकार करने का मौका देखा। उसने पूरी गति से भैंस का पीछा किया, लेकिन भैंस की माँ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए दृढ़ थी। उसने तेंदुए पर हमला किया, उसे आश्चर्यचकित कर दिया और बछड़े को भागने का मौका दिया। वयस्क तेंदुए ने बछड़े को माथे से पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन माँ भैंस ने हस्तक्षेप किया। उसने तेंदुए को भगाने के लिए अपने सींगों और खुरों का इस्तेमाल किया। अन्य वयस्क भैंस भी पीछा करने में शामिल होगी और जल्द ही तेंदुए की संख्या कम हो गई और वह बराबरी पर आ गया। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया, जहां वह भैंसों का झुंड तितर-बितर होने तक रुका रहा। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।